हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मेगडम किचन में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का जो भूगोल सब्जेक्ट है उसका सिलेबस को देखेंगे, ठीक है। और फिर सिलेबस के अनुसार हम लोग वन बाय वन इसका चैप्टर को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है, चैप्टर का नाम क्या है, संसाधन। और ये जो भी सिलेबस बटा हुआ है, ये क्या मंथ में कितने सप्ताह होते हैं। हम जानते हैं कि एक मंथ में टोटल 4 सप्ताह होते हैं, तो सप्ताह वाइज सारे चैप्टर्स बटे हुए हैं, ठीक है। तो सप्ताह वाइज हम सारे चैप्टर्स को क्या करेंगे, वन बाय वन कंप्लीट करेंगे। जैसे हम जान रहे हैं कि जून 2023 का है, लेकिन हम लोग करेंगे कभी इसको 2024 में करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे 2024 में, ठीक है। तो जून 2024 में क्या देखेंगे, फर्स्ट वीक में हम लोग देखेंगे संसाधन और संसाधन के प्रकार, ठीक है। जो हमारा पेज नंबर 1 से पेज नंबर 3 के बीच में, और इसी में हम देखेंगे कंपिटेंसी में कि पृथ्वी पर प्राकृतिक तथा मानव निर्मित संसाधन को समझेंगे हम लोग, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं जून का दूसरा सप्ताह का, अगर बात करते हैं, हालांकि हम लोग ये देखेंगे वन बाय वन। और जून का दूसरा सप्ताह का बात करते हैं तो इसमें हम लोग देखेंगे विकास और उपयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। मतलब देखेंगे विकास और उपयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उपयोग के आधार पर, ये सारी चीज़ों को देखेंगे, जो कि पेज नंबर कितना है, 3 से 5 में, ठीक है। उसी तरह अगर हम तीसरा सप्ताह का बात करते हैं तो मानव निर्मित संसाधन देखेंगे, मानव संसाधन देखेंगे और संसाधन संरक्षण देखेंगे, जो पेज नंबर कितना है, 5 से 7 में, ठीक है। और अगर चौथा सप्ताह, मतलब जून का चौथा सप्ताह का अगर बात करते हैं तो उसमें देखेंगे अभ्यास और पुनरावृत्ति, मतलब जो भी इसका अभ्यास में प्रश्न रहेगा उसको देखेंगे, जो हमारा पेज नंबर 7 to 8 में रहेगा। तो ये रहा हमारा चैप्टर फर्स्ट, कौन सा, संसाधन, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे चैप्टर की ओर। देखिए, अगर हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर का, जो कि मृदा जल प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी क्या बोलते हैं, सप्ताह वाइज बटा हुआ है। इसका अगर हम प्रथम सप्ताह का बात करते हैं तो इसमें कुछ वैसा नहीं दिखना है, लेकिन दूसरा तीसरा सप्ताह छोड़ के अगर चौथा सप्ताह का बात करते हैं तो भूमि के उपयोग, मृदा, मृदा निर्माण के कारक, मृदा परिच्छेदिका, झारखंड में मृदा वर्गीकरण, मृदा का निम्नीकरण, मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक, ये सारे को देखेंगे, जो है हमारा पेज नंबर 9 to 30, ठीक है। और इसमें जो हम दूसरा टॉपिक को एक कवर करेंगे वो है पृथ्वी पर प्राकृतिक तथा मानव निर्मित संसाधनों के असमान वितरण का विश्लेषण करते हैं, ये देखेंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि अगस्त का प्रथम सप्ताह, जो क्या है हमारा चैप्टर फर्स्ट में, ठीक है, सॉरी फर्स्ट वीक में, देखिए जो हमारा चैप्टर थर्ड है, खनिज और शक्ति संसाधन। चैप्टर का नाम क्या, खनिज और शक्ति संसाधन। प्रथम वीक में हम लोग देखेंगे झारखंड में मृदा अपरदन, जल उपलब्धता की समस्या, जल का उपयोग, जल संसाधनों का संरक्षण, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, ये सारे देखेंगे, जो हमारा पेज नंबर 13 से 20 में रहेगा, ठीक है। और इसी में एक साइड टॉपिक करेंगे हम लोग, सभी क्षेत्रों के विकास को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, मृदा, वन इत्यादि के विवेकपूर्ण उपयोग के संबंध को तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करते हैं, ये सारे टॉपिक को देखेंगे। तो ये रहा हमारा तीसरा चैप्टर का फर्स्ट वीक में, जो हम लोग देखेंगे अगस्त का, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसी का दूसरा सप्ताह में, तो इसका दूसरा सप्ताह में देखेंगे, अभ्यास करेंगे और इसका पुनरावृत्ति करेंगे, ठीक है। अब हम अगर बात करते हैं अगस्त का, ठीक है, तीसरा सप्ताह में, तो अगस्त का तीसरा सप्ताह में हम लोग बात करेंगे खनिजों के प्रकार, विश्व में खनिजों का वितरण, ये सारे देखेंगे, जो हमारा चैप्टर थर्ड का है, ठीक है। और फिर चौथा सप्ताह में इसका करेंगे झारखंड के खनिज वितरण, खनिजों के उपयोग, खनिजों का संरक्षण, शक्ति संसाधन, परंपरागत स्रोत, कोयला, झारखंड में कोयला, ये सारे देखेंगे, जो पेज नंबर 27 से 31 के बीच रहेगा। और इसी का जो साइड टॉपिक करेंगे वो हम लोग करेंगे महत्वपूर्ण खनिजों जैसे कोयला तथा खनिज तेल आदि वितरण को विश्व के मानचित्र पर अंकित करेंगे, ये सारे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सितंबर का फर्स्ट वीक में, तो इसमें हम लोग देखेंगे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ये सारे देखेंगे, जो पेज नंबर 32 से 38 में है, ठीक है। सितंबर का ही अगर हम बात करते हैं दूसरा सप्ताह का, तो इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी अभ्यास में प्रश्न रहेंगे उसको सॉल्व करेंगे, जो हमारा 38 से 40 के बीच में रहेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं अक्टूबर का, प्रथम अक्टूबर में वैसा कोई खास चैप्टर तो दिया नहीं है सिलेबस में, लेकिन हम बात करते हैं अगर फोर्थ चैप्टर में, तो
तो देखिए नवंबर आ रहा है, इसका अगर हम बात करते हैं फर्स्ट वीक में तो वैसा कुछ नहीं है, लेकिन दूसरा वीक से स्टार्ट है। सेकंड वीक में हम लोग देखेंगे कृषि तंत्र, कृषि के प्रकार, निर्वाह कृषि, ये सारे को, ठीक है। और इसका साइड टॉपिक है अपने क्षेत्र राज्य की प्रमुख फसलों, कृषि के प्रकारों तथा कृषि पद्धति का वर्णन करेंगे। पेज नंबर 41 से 44 के बीच अगर हम बात करते हैं नवंबर का ही तीसरा सप्ताह, तो इसमें देखेंगे स्थानांतरित कृषि, चलवासी पशुचारण, वाणिज्यिक कृषि, झारखंड में कृषि प्रकार एवं पद्धति, ठीक है, जो पेज नंबर 44 से 47 रहेगा। इसी का यह एक साइड टॉपिक भी हम लोग करेंगे, ठीक है। अगर हम इसका चौथा सप्ताह का बात करते हैं तो इसमें देखेंगे मुख्य फसलें, कृषि विकास, भारत का एक फार्म, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म, ये सारे पेज नंबर 48 से 54 में। दिसंबर का फर्स्ट वीक में इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर कर लेंगे हम लोग। अब बात करते हैं जनवरी का, तो जनवरी का में हम लोग देखेंगे चैप्टर 5, जो है चैप्टर 5 का नाम क्या है, उद्योग है। इसमें दूसरा वीक में देखेंगे कच्चे माल के आधार पर, आकार के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, औद्योगिक तंत्र, औद्योगिक प्रदेश, ये सारे देखेंगे पेज नंबर 58 से 64 में। और इसका साइड टॉपिक देखेंगे कच्चे माल, आकार तथा स्वामित्व के आधार पर विद्यमान विभिन्न प्रकार के उद्योगों का वर्गीकरण, ठीक है। जनवरी का ही तीसरा सप्ताह में देखेंगे विश्व के प्रमुख उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, भारत में लोहा इस्पात उद्योग, जमशेदपुर भारत का, पिट्सबर्ग सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, औद्योगिक आपदाएं, जो पेज नंबर 65 से 70 के बीच में रहेगा। चैप्टर 6 देखेंगे हम लोग, मानव संसाधन, जो देखेंगे हम लोग। देखिए अब अगर हम बात करते हैं फरवरी का फर्स्ट वीक में, तो इसमें हम लोग देखेंगे प्रथम सप्ताह में तो जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, झारखंड की जनसंख्या, ठीक है, जो पेज नंबर 73 से 76। साइड टॉपिक में देखेंगे विश्व के मानचित्र पर जनसंख्या के असमान वितरण के कारणों की व्याख्या। इसका दूसरा सप्ताह का बात करते हैं तो इसमें देखेंगे जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या संगठन, भारत की जनसंख्या, जो पेज नंबर 76 से 80 के बीच है। और साइड टॉपिक में देखेंगे विभिन्न देशों, भारत राज्यों की जनसंख्या को दंडारेख पर प्रदर्शित करेंगे हम लोग, ठीक है। इसका तीसरा सप्ताह में क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। अब देखते हैं चैप्टर 7, जो कि है पुनरावृत्ति। चैप्टर का नाम क्या है, पुनरावृत्ति, ठीक है। ये मार्च का फर्स्ट वीक में देखेंगे पुनरावृत्ति, द्वितीय में, मतलब यही चैप्टर को पूरा डिस्कस करेंगे पूरा मार्च में। अब चैप्टर 8 जो है हमारा क्या, अब वार्षिक परीक्षा, मतलब 8 एग्जाम जो होगा, ठीक है। अब फाइनल एग्जाम में इसका सारा टोटल चैप्टर जितने भी पढ़े उन सारे का क्या करेंगे हम लोग, रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्लास 8 का सिलेबस क्या होगा, ख़त्म होगा। और ये सिलेबस आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू।